अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो होने वाली है पाकिस्तान में नशा और नशावर लोगों की तादाद। अच्छा भाई, पाकिस्तान में नशावर लोगों की तादाद इसी तरह ऊंची उड़ान भर रही है जैसे नशा करने वाला नशा करके उड़ान भरता है। तो पाकिस्तान में कूदने से पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया में। तो दुनिया में तकरीबन 27.5 करोड़ लोग नशावर हैं UN के 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। और जो नशा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है या फिर ईज़िली अवेलेबल है या फिर कम प्राइस में है या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है कैनबिस, मैरीजुआना। दुनिया में नशावर लोगों की उम्रें तकरीबन 15 से 64 साल के दरमियान है और 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ लोग ड्रग डिसऑर्डर का शिकार हैं, यानी कि जिनको शदीद किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में नशावर लोगों की तादाद तकरीबन 75 से 80 लाख के दरमियान है और ये तादाद हर साल 40,000 से बढ़ रही है। और पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्रग से मुतासर होने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। हैरानकुन तौर पर ANF यानी एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की है, यानी हर 3 में से 1 खातून ड्रग्स का शिकार है, जबकि UN के मुताबिक ये तादाद ज़्यादातर मर्दों की है, यानी कि 78% मर्द और 22% ख़वातीन। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? तो भाई अब आ जाते हैं कि नशावर लोग कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नंबर पर है कैनबिस यानी मैरीजुआना। तो मैरीजुआना जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और इसकी तादाद तकरीबन 40 लाख है। और मैं यहाँ पे मुबारकबाद देता चलूँ कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क और हमारे दुश्मन भारत को मात दे दी और हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और वो तीसरे। ये अब जो दूसरे नंबर पर हमारे पास ड्रग है वो है क्रिस्टल मेथ। ये ज़्यादातर जो है वो अपर क्लास या एलिट क्लास इस्तेमाल करती है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। बर्गर्स। और तीसरे नंबर पर मैं शामिल करने वाला हूँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ड्रग, यानी कि हीरोइन। हीरोइन जो है वो पाकिस्तान में स्मगल होके आती है KPK में और वहाँ पे स्मगलर बाज़ार से ये फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हीरोइन इस्तेमाल करने वालों की तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख है और हीरोइन जो है वो पाकिस्तानियों के लिए जन्नत समझी जाती है क्योंकि हमने जो है वो अपने अब्बू यानी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। वाह। अब चौथे नंबर पर है हमारे पास कोकेन। कोकेन जो है वो ज़्यादातर इस्लामाबाद के इलाकों में फ़रोख्त की जाती है और 1 ग्राम कोकेन की जो रकम है वो है 12,000 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा, जो कि 1 ग्राम सोने से भी ज़्यादा है। अब कोकेन का जिक्र हो रहा है और द किंग ऑफ कोकेन यानी कि पैब्लो एस्कोबार का जिक्र ना हो तो ये ज़्यादती होगी। अब अगर आप पैब्लो एस्कोबार को नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ कि पैब्लो एस्कोबार जो है वो कोलंबिया का रिहायशी था और वो यहाँ पे हमारे यहाँ गुलिस्तानी जौहर आता था और कोलंबिया में कोकेन की पैदावार दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो पैब्लो एस्कोबार की कहानी शुरू होती है यूनिवर्सिटी से। वो कोलंबिया की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। पैसे ना होने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट होने के बाद उसने अपनी राह इख्तियार करी जराइम की दुनिया में और उसने सबसे पहले आगाज़ किया गाड़ी चोरी से। वो शुरू में गाड़ी चुराया करता था लेकिन फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि कोकेन की पैदावार कोलंबिया में वाफ़े मिकदार में होती थी। तो वहाँ पे जो कोकेन का बिज़नेस करता था तो पैब्लो ने सबसे पहले उसको मारा और उसके बिज़नेस को सीज़ कर दिया। उसकी जितनी भी सप्लाईज़ थी उसको सीज़ कर दिया। उसके बाद उसने 4-5 लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया और फिर इसकी स्मगलिंग का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने कोलंबिया में अपनी जो दहशत है वो फैलाई, उसकी स्मगलिंग को फैलाया। उसके बाद अपने बिज़नेस को यूनाइटेड स्टेट्स तक जो है वो एक्सपेंड किया। इवन उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन्स के थ्रू स्मगलिंग करना शुरू करी यूनाइटेड स्टेट में। और यहाँ तक कहा जाता है कि वो अपने प्लेन से शिपमेंट ड्रॉप किया करते थे पैराशूट बांध के बीच समंदर में और वहाँ पे उनकी शिप्स होती थी जो कि उसको कलेक्ट कर लेती थी बाद में। तो जो लोग PUBG खेलते हैं तो वहाँ पे भी सेम सीन है कि एक जहाज़ जाता है और वहाँ पे सप्लाईज गिरा के जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स होते हैं। कहा जाता है कि पैब्लो की ड्रग स्मगलिंग इस हद तक बढ़ गई थी कि एक हफ्ते में वो तकरीबन 420 से 425 मिलियन डॉलर तक कमाता था। वाह। क्योंकि US में उसकी स्मगलिंग काफ़ी बढ़ गई थी और वहाँ पे ज़्यादातर लोग कोकेन का शिकार हो रहे थे। तो US ने इंटरवेंशन करी और उन्होंने बोला कि भाई पैब्लो के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें।
उसके बाद पैब्लो को गिरफ्तार किया भी गया, लेकिन वो कामयाब हो गया जेल से भागने में। 16 महीने तक वो छुपा रहा अपनी फोर्सेस से, और फिर 16 महीने बाद 1993 में उसको एक एनकाउंटर में मार दिया गया। कुछ लोगों का कहना यह है, और उसके बेटे का भी यही कहना है, कि उसका एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसने खुद सुसाइड किया है, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार का कहना यह था कि इट्स बेटर टू बी अ टॉम्ब इन कोलंबिया देन टू बी अ प्रिजनर इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो आखिरी ड्रग है हमारी लिस्ट में वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी जो है वो काफ़ी न्यू है ना मार्केट, और ज़्यादातर जो है ये अर्बन एलिट ही इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, और इसकी जो एक गोली है वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये के दरमियान होती है, और ज़्यादातर इसको डांस पार्टीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको खाने के बाद जो है वो सारी रात पागलों की तरह नाचते रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी, इसके इफ़ेक्ट ही इतना होता है कि वो पूरी बॉडी को आपकी एनर्जाइज कर देती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सबसे ज़्यादा हैं। अब इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है वो ये कि इन ड्रग्स का शिकार होने वाले जो ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ हैं वो है मेरे एज के, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग, इवन स्कूल्स में भी ये ड्रग्स आम है। इस्लामाबाद में तकरीबन 53% जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और लाहौर में तकरीबन ये तादाद 57% है, और कहा जाता है कि हर 10 में से एक बंदा या एक स्टूडेंट जो है वो ड्रग इस्तेमाल ज़रूर करता है। भाई अब आ जाते हैं रीज़न्स, वो क्या फैक्टर्स हैं कि एक बंदा ड्रग की तरफ जा रहा है। भाई मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। जो कि कॉमन है वो ये कि भाई सबसे पहले तो आपके दोस्त आपको ये ट्राई करवाते हैं और बोलते हैं पियो ब्रो, कूल है, ये कूल है, इसमें कूलनेस है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, करना पड़ेगा ब्रो। इसके अलावा जो एक बड़ा रीज़न है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। अक्सर घरों में जो है वो काफ़ी मसलों मसाइल रहते हैं, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो ड्रग की तरफ लीड करते हैं। इसके अलावा जो एक रीज़न है वो है फ्रस्ट्रेशन या फिर ट्रेजेडीज़। कोई बंदा जो है वो किसी ट्रेजेडी से गुजरा हो, फॉर एग्जांपल कोई हादसा हो उसके साथ, तो वो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाए, तो डिप्रेशन भी जो है वो अक्सर ड्रग की तरफ लेके जाती है, और फिर आप मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा भाई ये तो हो गई पर्सनल चीज़ें, लेकिन उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको ड्रग की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है नॉलेज। हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी फैमिलीज़ में जो है वो बताया ही नहीं जाता कि अगर आप ड्रग की तरफ जाओगे तो आपको उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नुकसानात होंगे जो कि सामना करना पड़ेगा। जब इंसान के पास नॉलेज नहीं होती तो वो अक्सर काम जब ही करता है। और इसके अलावा जो एक फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी इन लोएस्ट प्राइस। ईज़िली अवेलेबल है, कोई भी अप्रोच कर सकता है, और कम पैसों में भी मिल जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा है, 64% यूथ है, और वो ऐसे ही ज़ाया हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो आपको ड्रग की तरफ ले ही जाती है। इसके अलावा जो एक रीज़न है वो है एक्टिविटीज़ का ना होना। अक्सर लोग जो है वो घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमारी ज़िंदगी से एक्टिविटीज़ वगैरह निकल गई हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो अब इन सारी सिचुएशन में बात आ जाती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के अंडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई गई है जो कि इन सारी चीज़ों से कोप अप कर रही है। तो अभी ANF जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करती है और स्मगलर्स को गिरफ़्तार करती है, और जो भी इनका ड्रग्स होता है उसको जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब इस ANF ने ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मुख्तलिफ़ शहरों में खोले हुए हैं, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, सक्कर, कोयटा शामिल हैं। इसके अलावा पेशावर में ये अभी बन रहा है। ANF की जो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हैं उसमें एक तो जो चेक रिपब्लिक की एक मॉडल थी वो शामिल है। वो कराची से अबू धाबी स्मगल कर रही थी ड्रग्स, उनको जो है वो पिछले ही साल सेंटेंस हुई है 8 साल और 8 महीने की। इसके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह को भी, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है और उस पर अभी केस चल रहा है। अब ANF जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करती है, जैसे कि थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, कार रैली और FM पे शोज़, तो ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो मेरा सजेशन गवर्नमेंट को ये है कि नौजवानों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को खुसूसन तौर पे बढ़ाया जाए। और क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो एक स्पोर्ट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद एक एथलीट हैं, तो उनको और उनकी गवर्नमेंट पे तो ज़्यादा बनता है कि वो स्पोर्ट्स के सेक्टर पर ज़्यादा काम करें। और इसके अलावा फिल्म्स बनाई जाएँ या फिर कोई वेब सीरीज़ या ड्रामा बनाया जाए जिसमें ड्रग्स की यूजेज के इफ़ेक्ट्स को बताया जाए, क्योंकि फिल्म्स एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब